बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च लाहौर में पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कुछ देर में नदीम अफजल की रिहाइशगाह पहुंचेंगे। नदीम अफजल की रिहाइशगाह पर बिलावल भुट्टो की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा भी नदीम अफजल चंद के घर पहुंचेंगे। नदीम अफजल के घर जियालों की मौसमी का जूस, हलवा पूरी से तवाज़ो, जबकि पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए तवा कीमा निहारी का भी एहतमाम किया गया। नदीम अफजल चंद की दोबारा शमूलियत पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आमद भी मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च लाहौर में पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कुछ देर में नदीम अफजल चंद के रिहाइशगाह पहुंचेंगे, जबकि नदीम अफजल चंद की रिहाइशगाह पर बिलावल भुट्टो की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा भी नदीम अफजल चंद के घर पहुंच गए। नदीम अफजल के घर जियालों की मौसमी का जूस और हलवा लिए तवा कीमा और निहारी का भी इंतजाम किया गया है। इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, कब तक बिलावल भुट्टो जरदारी नदीम अफजल चंद के घर पहुंचेंगे, जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का आज 8वां रोज़ा और गुज़श्ता रोज़ रात 10 बजे पीपल्स पार्टी का काफिला बहरिया टाउन मराके पहुंचा था, जहां पर जो काफिले था उसके शुरा के क़याम के लिए इंतजाम किए गए थे। और आज जो है इसके 8वें रोज़ का आगाज होगा और अब से कुछ देर बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जोहर टाउन में नदीम अफजल चंद की रिहाइशगाह पहुंचेंगे। और क्योंकि नदीम अफजल चंद ने दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने का फैसला पर वो आएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले के लिए जो है यहाँ पर नाश्ते का इंतजाम किया गया है। हलवा पूड़ी, तवा और दीगर जो हैं यहाँ पर अशिया वो बनाई जा रही हैं, जिससे तमाम मेहमानों की तवाज़ा की जाएगी। और यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में शमूलियत दोबारा से इख्तियार कर लेंगे। और अब से कुछ कबल कमरुज़्ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के सीनियर वो चुके हैं उनकी जानिब और उसे उनके दोबारा शमूलियत के फैसले को खैर मुकदम करते हुए उनको जो है एक बात पेश की है। और ये भी बताया जा रहा है राय के मुताबिक कि सदर आसिफ अली जरदारी की आमद भी मुतवक्का है नदीम अफजल चंद के घर और दोबारा शमूलियत में उनको मुबारकबाद देने आएंगे। और बाद अज़ां जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल भी दिया गया है। और उसके बाद जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नासिर बाग में आज तारीखी जलसा होने जा रहा है उसके लिए यहाँ से रवाना होंगे। और इसी तरह शहर भर से 13 से ज़ायद ऐसे मकामात है जहाँ से रैलियों की सूरत में दियाले नासिर बाग के लिए रवाना होंगे। नासिर बाग में जो है वो तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा और वहीं पर शुरा जो है वो खिताब कर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब भी नासिर बाग में होगा। और इसके अलावा दीगर जो वस्ती पंजाब के कायदीन है और दीगर जितने भी शुरा होंगे वो भी वहाँ पर खिताब करेंगे। और उसके बाद जो है काफिला बरस्ता जीटी रोड मुरीद के जाएगा और फिर अपनी मंजिल इस्लामाबाद की जनब गांजन रहेगा। जी ठीक है फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले पुरजोश है। जियाले ताज़ा दम होकर मराका से नासिर बाग के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले पुरजोश, जियाले ताज़ा दम होकर मराका से नासिर बाग के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, आगाह कीजिएगा, अवामी लॉन्ग मार्च के शुरका की तैयारियाँ कैसी हैं? अली अकबर से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से तैयारियां जारी हैं। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले काफ़ी पुरजोश हैं, जबकि जियाले ताज़ा दम होकर मराका से नासिर बाग के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ही देर में जलसागाह पहुंचेंगे, जबकि आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले पुरजोश हैं, जियाले ताज़ा दम होकर मराका से नासिर बाग के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले काफ़ी पुरजोश हैं, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि जियालों की जानिब से मराका से नासिर बाग के लिए सफ़र शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले पुरजोश हैं, जबकि जलसागाह पहुँचने का सिलसिला शुरू है। अली अकबर से राबता बहाल हुआ है। अली, बताइएगा कि तैयारियाँ कैसी हैं?
जी बिल्कुल, जैलों की अगर बात की जाए तो नाश्ता करने के बाद जो है जैले जो हैं वो ताज़ा दम हो चुके हैं और जैलों की जानिब से जो है वो अपने कायदीन के हक़ में नारेबाजी भी की जा रही है और उनका ये कहना है कि ये अवामी मार्च जो है अपने मकासद पूरे किए बगैर जो है वापस नहीं लौटेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो कल जलसे में ये ऐलान भी किया गया था कि वज़ीर आज़म जो हैं वो अवामी मार्च के इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से पहले जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दें और यही जमहूरी तरीका है। लेकिन अगर हम जैलों की बात करें तो जैले जो हैं वो पुरजोश है, ताज़ा दम है और उनका ये कहना है कि वो अपने मकासद जो है वो पूरे करेंगे। खैमा बस्ती लगाई गई थी कल जब जयाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में लाहौर पहुँचे तो यहाँ पे बैरिया के करीब मराका के मकाम के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर खैमा बस्ती लगाई गई थी जहाँ पे जो है जयालों ने रात को क़याम किया और अब यहाँ से खैमा बस्ती से नासिर बाग के लिए जयालों की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ। जी तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने मीडिया से गुफ्तगू की है। बोले कि महंगाई के लिए किए गए इक़दाम से आवाम को रिलीफ मिला है। पीपल्स पार्टी वालों की पंजाब में ज़मानतें ज़ब्त होंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लॉन्ग मार्च को हर तरह की सहूलत दी है। साथ में कहा कि असल मसला ये है कि किस तरह से शहबाज शरीफ की केसेस से जान छुड़ाई जाए। अपोजिशन हेल्थ कार्ड को किसी तरह भी नाकाम करना चाहती है। नदीम अफजल चंद समझदार सियासतदान हैं। मुझे समझ नहीं आई कि नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में क्यों दोबारा शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद को पीपल्स पार्टी से 1-2 वोट भी नहीं मिलेंगे। 1-2 लोगों के आने जाने से पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। सर वो जिस मुकाबले की आप बात करें मैं तो कहूँगा कि वो लकी ईरानी सर्कस है जो शहर से शहर फिर रहा है और ज़ाहिर है कि लोग तमाशबीन भी होते हैं, देखने वाले भी होते हैं, महसूस भी होते हैं, लेकिन उसको बस आप एंटरटेनमेंट वैल्यू तक रखें। और ये मुफ्त टिकट की जो एंटरटेनमेंट मिल रही है लोगों को पिछले कई दिनों से, तो आप शहरियों को उससे महसूस होने दें और इस सर्कस का जो आखिरी मुकाम होगा वो पिंडी होगा। उसके बाद फिर ये तितर बितर हो जाएंगे और फिर वापस अपने शहरों में जाकर, अपने कस्बों में जाकर अगले सर्कस के शो की तैयारी शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी की लाहौर में, पंजाब में क्या सपोर्ट बेस है आप मुझे ये बताएं। पीपल्स पार्टी के लोगों की तो ज़बानें से ज़ब्त हो जानी है, तो यहाँ पर झंडा हो या ना हो, लेकिन मैं आपको ये बात हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा क्लियर कर दूँ कि उनको तमाम तरह की सहूलत दी गई है। उनको रास्ता भी दिया गया है, सिक्योरिटी भी दी गई है, इजाज़तें भी दी गई हैं, हर चीज़ दी गई है। अब इसके बाद भी अगर उनसे उनका शो नहीं बन रहा, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो कोई और बहाना बनाए। ये तो जो हम कहते थे ना स्कूलों में कि रोंदू बच्चे ना बने और ज़रा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। तो इस वक्त टेंशन में फेर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि ये सारा जो सियासी थिएटर और सर्कस लगाया गया था उसकी वजह एक तो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनसे किसी तरह जान छुड़ाई जाए। असल जो उनको टेंशन है, जो उनके माथे पे पसीना है, वो उस केस का है, क्योंकि वो मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर का जवाब ना उनके पास है ना उनकी पार्टी के किसी शख्स के पास है। और ये सवाल सिर्फ अदालतें नहीं पूछ रही, ये सवाल पूरी कौम पूछ रही है कि ये कैसे हो सकता है कि आपके मिल मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपया निकले और आपके पास उसका जवाब ना हो। दूसरी टेंशन उनको ये है नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की, कौमी सेहत कार्ड की। उन्होंने कहा कि इस सेहत कार्ड के ऊपर अगर तहरीक इंसाफ को मज़ीद 1.5 साल मिल जाएगा तो इधर तो किसी और सियासी जमात का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो एक दफ़ा जो है ना ज़ोर लगा के देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन ये इनको लेने के दिने पड़ जाएंगे। जिस दिन ये अपने नंबर गेम पूरे करके मैदान के, उस दिन मैं भी इधर ही और आप भी, और देख लेंगे इनके साथ क्या होगा। वो मौसम की सूरत हाल की बात करें तो आपको बताएं कि शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है। जहां सूरज की हल्की किरणें शहर पे बिखरने लगी तो इसी के साथ साथ ही बादल भी अपना मुखड़ा शहरियों को दिखाने लगे। मौसम का अहवाल जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। शहर में कहीं जो है हल्की धूप निकली हुई है और कहीं जो है बादलों का जो है बसेरा है। बादलों से निकलने वाली हल्की धूप ने जो है शहर का मौसम मज़ीद खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम जो दर्जा है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। 3 बजे तक जो है वो सूरज की और बादलों की आंख मिचौली का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। उसके बाद जो है आसमान पे काले सुनहरे बादल जो है महकमा मौसम के मुताबिक बताया जा रहा है कि छाते हुए दिखाई देंगे। शहरी जो है वो मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतवार का दिन है, मैं जलानी पार्क में मौजूद हूँ। शहरियों की जो खासी बड़ी तादाद है फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे इंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में 7.4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे एक तरफ शहर का मौसम खुशगवार हो गया है, हल्की तेज़ धूप ने मौसम को मज़ीद दिलकश बना दिया है, वहीं जो फ़ज़ाई आलूदगी जैसे नासिर है इससे लाहौरियों को छुटकारा नहीं
नहीं मिल सका। शहर का मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 228 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो शहर लाहौर के बासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। कोट लखपत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 395 रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेस 8 में 330 रिकॉर्ड किया जा रहा है, मॉडल टाउन 310, जबकि जोहर टाउन में 270 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो शहर लाहौर के बासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें ताकि फ़ज़ाई आलूदगी से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जो शहर में 20% बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। अलबत्ता अगर बारिशें हो जाती हैं तो फ़ज़ाई आलूदगी में जो है वो कमी देखने को नज़र आएगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा। जी ठीक है फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं, मजीद 2 कीमती जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 106 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की 5वीं लहर का जो जोर है वो टूट चुका है। गोया कि कोरोना के केसेस और मस्बत शरह में काफ़ी ज़्यादा जो वाज़ह कमी देखने में आई है, लेकिन जो ख़तरा है वो भी टला नहीं है। क्योंकि तशवीशनाक बात ये है कि शहर लाहौर में 41 दिन से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मोहलिक वायरस की वजह से कोई अमवात रिपोर्ट ना हुई हो। अगर आज भी अमवात की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मोहलिक वायरस मज़ीद जो 2 कीमती ज़िंदगियाँ हैं वो निकल गया है, जबकि कोरोना के मज़ीद 106 केसेस की तस्दीक भी की गई है, जबकि कोरोना की मस्बत शरह वो 1.8 रिकॉर्ड की गई है। जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से जो आइंदा आने वाला हफ्ता है उसको इंतहाई अहम करार दिया गया और तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि गोया कोरोना की 5वीं लहर के अंदर जो जोर है वो टूट चुका है, मगर जो खतरा है वो भी टला नहीं है, क्योंकि अमवात जो हैं उसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसलिए तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है खुदारा कोरोना मोहलिक वायरस से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जाए, जिसमें समाजी फासला है उसको बरकरार रखा जाए, हाथों को धोया जाए और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। और ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है लेकिन 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, वो फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगवाएं। अगर तमाम अफराद इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कर लें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होंगे जिस दिन हम सब मिलकर इस मोहलिक वायरस को मात दे देंगे। ठीक है अजमत अवान, आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म को पैगाम। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि मुशीरान से मोहतात रहें। परवेज़ इलाही ने कहा कि मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया में खलीज हायल कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अपने इत्तेहादी वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो अपने मुशीरों से मुताद रहें। तरीके इंसाफ के मेम्बरान को मीडिया पर जाने से रोकने की इतलात मसूल हो रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का ये कहना है कि तरीके इंसाफ की तरफ से अपने मेम्बरान को मखसूस चैनल्स पे ना जानने पर तशवीश का इजहार है। स्पीकर की जानिब से ये भी कहा गया कि आज़ादी राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म और पार्टी कायदीन फैसले पर नजरसानी करें और स्पीकर की जानिब से ये भी दरख्वास्त की गई है कि चंद मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात को बंद करना जो है वो तशवीशनाक है, इस पर भी नजरसानी करें। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना।